यहाँ तो समाजवादी के आदमी हैं। समाजवादी पार्टी को देंगे यहाँ से। साइकिल चल रही है अभी, साइकिल चलेगी। कैराना है यहाँ तो अखिलेश की हवा है। कैराना में काम खराब हुआ और बदलने कुछ नहीं। अखिलेश दिख रहा है। अखिलेश हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। गर गलती करी है बाबर ने, जुम्मन का घर फिर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को ना छेड़िए। जी हाँ, ये जज्बात अदम गोंडवी साहब के हैं। नमस्कार, मैं हूँ श्रीवास और इस वक्त एम फैक्टर के कारवा के साथ पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के कैराना विधानसभा क्षेत्र में। जी हाँ, वही कैराना विधानसभा जो लगातार देश और प्रदेश के सियासत में केंद्र बिंदु बना रहता है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कैराना के मुसलमानों से कि आखिर आने वाले चुनाव में पलायन बनेगा कितना बड़ा मुद्दा और कैराना के मुसलमान किसके बनेंगे भाई जान। देश और प्रदेश की सियासत के केंद्र बिंदु में रहने वाला कैराना। जी हाँ, इस वक्त हम अपनी टीम के साथ कैराना में मौजूद हैं। कैराना का चौक बाजार इलाका, चुनावों की तारीख आ गई है और पहली तारीख को, जी हाँ पहली तारीख यानी 10 फरवरी को कैराना में वोट डाले जाएंगे। जी हाँ, वही कैराना जब भी चुनाव आता है ये सियासत के केंद्र बिंदु में पहुंच जाता है। यहाँ के लोगों से ही जानते हैं कि कैसा है माहौल। कैसा है भाईजान? माहौल अच्छा है जी यहाँ तो। अच्छा है जी वो तो धार चढ़ाई जा रही है जी, नहीं माहौल अच्छा है यहाँ का, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लग रहा है चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल तो हम कह नहीं सकते कुछ, अपना माहौल कह सकते हैं। हमारा भी माहौल यही है, जैसा सबका वैसा ही हमारा। क्या लग रहा है दुनिया जहान का? भाई ये नहीं कह सकते। ये नहीं कह सकते। अब देखिए ना, चुनाव कहीं भी होता है, अब कुछ दिनों से देख रहे हैं बार बार कैराना का नाम लिया जाता है। वो तो सब नेतागिरी का काम है, ये नेतागिरी का काम है कि यहाँ किराना का नाम बदनाम करने के वास्ते ज़्यादा ऊपर चढ़ा दिया। ये बार बार योगी जी भी लेकिन बोलते हैं। हाँ, यहाँ का कोई ऐसी वो नहीं है, सब हिंदू मुस्लिम सब एक है। ये जो योगी जी बार बार पलायन और ये बातें करते हैं। वो योगी जी आए थे यहाँ, पलायन वाले के घर गए, हाँ, जिनके मरे उनके घर नहीं गए मैं। अच्छा। हाँ, जिनके मरे थे, कांड होया था, उनके घर नहीं गए, सिर्फ पलायन करने वालों के गए और वो आ गए वापस। ये पलायन वाले वापस आ भी गए? वापस आ गए, उनसे मिले, उनके घर रह के गए बस। तो ये चुनाव में मुद्दा बनाया जाता है। हाँ जी, चुनाव पे मुद्दा बना जाए, हाँ? चुनाव पे मुद्दा बना जाए। लेकिन ये बताओ ना, लोगों का मिजाज क्या है? आपका नाम नहीं पूछा मैंने। नहीं, नाम तो मेरा अल्ताफ है। तो अल्ताफ भाई, लोगों का माहौल क्या है? लोगों का नेताओं माहौल को छोड़ दो। यहाँ का माहौल सब बढ़िया है, अच्छा है, सब एक है, हिंदू भी मुसलमान भी। किसकी तरफ हवा लग रही है? अभी कुछ कह नहीं सकते। चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे? रोजगार, बस महंगाई? रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, गरीब आदमी रोजगार ही होगा और क्या होगा। ये और ये जो इस तरह की बातें हो रही हैं, पलायन वलायन, पलायन में तो खत्म है। खत्म है ना सर? हाँ, काम ठीक है, जो सरकार करी काम ठीक है, लेकिन यहाँ इतनी वो नहीं है जितनी ये बना रखा। माहौल तो यहाँ का बहुत ठीक है, कोई किसी को कोई परेशानी नहीं है। परेशानी तो नहीं है, नेताओं को परेशानी है ना? हाँ, नेताओं को परेशानी है। हाँ? नेताओं ने मुद्दा बना रखा है, इसको बदनाम कर रखा है कैराने को बस। हाँ? कहीं का भी चुनाव हो तो लोग कैराना का नाम लेने लगते हैं। नाम लेने लगते हैं। यहाँ मुस्लिम अक्सरियत ज्यादा है ना, इसलिए इनको मुद्दा बनाया जा रहा, बस और कुछ नहीं। मतलब वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हाँ, हिंदू मुस्लिम जो ये फैला रहे, ये वो चुनाव का मुद्दा ही तो बना रहे ना इसको। तो क्या लगता है बनेगा मुद्दा ये? नहीं, हमारे मुझसे तो नहीं बनना का। नहीं बनना ना? नहीं बनना। और तो और देखिए, तमाम सियासी मंच से, चाहे वो देश का चुनाव हो, प्रदेश का चुनाव हो, कैराना को लेके आ रहे थे। इतना छोटा सा कैराना, हाँ। और पूरी दुनिया जाने है। पूरी दुनिया जाने, कोई इससे पहले कोई नहीं जाने था कि कहाँ कैराना, कहाँ पश्चिम। ये यहाँ से हरियाणा 5 किलोमीटर है बॉर्डर हरियाणा का, कहाँ लखनऊ, कहाँ कैराना, कहाँ कोई भी नहीं जाने था। अब ये बताइए ना, 10 फरवरी को आपके यहाँ चुनाव होने वाला है। पहले चरण में सबसे पहले आप, हाँ, 1 से 7 नंबर सहारनपुर है और 8 नंबर कैराना, सबसे पहले कराने में चुनाव। क्या लग रहा है, मुद्दे क्या होंगे चुनाव में? बस जी, यहाँ तो देखो मुद्दे कुछ नहीं है, बल बेरोजगारी ज्यादा है यहाँ।
रोजगार नहीं है, बेरोजगारी ज़्यादा है, वो मुद्दा कोई ऐसा नहीं। आपको क्या लग रहा है, नेताओं के मंसूबे सफल होंगे? नेताओं के मंसूबे दफन होंगे। दफन होंगे? होंगे, अरे सफल नहीं होंगे, दफन होंगे। दफन होंगे। क्या बात कही आपने, गजब। तो अब कुछ लग रहा है क्या माहौल अभी की सरकार जो है उससे आप कितने मुतमईन हैं अभी जो सरकार चल रही है? नहीं, सरकार जो ये अगर ये काम ना करें, हिंदू मुस्लिम वाला, ये बिठाने वाला, ये इसके दम के वो ना बनावे, तो सरकार काम ठीक कर रही है। कुछ काम हुआ है कराने में? नहीं, वैसे तो कोई काम नहीं हुआ। तो कौन सा ठीक काम कर रही है? वहाँ ये जैसा कि लॉकडाउन के दौर में भाई ये पब्लिक को जो है खाने के लिए सुविधाएं और मकानों की एरिए में ऐसी जो है भाई मकानों को पैसे दिए जा रहे हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं मकानों के पैसे दिए जा रहे हैं। एक और नेताजी आए हैं हैदराबाद से, ओवैसी साहब, वो भी सीधा सीधा वही बात करते हैं। अगर इधर हिंदू तो वो मुसलमान की बात करते हैं, वो तो कहते हैं मुसलमानों को कुछ दिया ही नहीं गया। नहीं, ये तो वो गलत दिया सबको दिया। यहाँ हिंदू को भी दिया, मुसलमान को भी दिया, जिन्होंने फार्म भरे उनको दिया गया। मकान मिले हैं? मकान मिले। कितने मकान बने होंगे पूरे किराने में? बन गए होंगे 500-400 तो बन ही गए होंगे। कितने मकान बन गए हैं? तो अभी ये इस वाली सरकार से उतने मुतमईन नहीं लग रहे लोग? नहीं, योगी वाली जो सरकार है। हाँ, क्योंकि इसी ज़्यादातर जो है लोग यहाँ इसी से बेरोजगारी से परेशान है। तो क्या सरकार बदलने के मूड में है? बस जी देखो, ये तो ऊपर ले जाने को बदलेगी क्या रहेगी उसके हाथ बात है। क्या बदला कराने में इतने दिन में? कराने में काम खराब हुआ और बदलना कुछ नहीं, बदला कुछ नहीं। बदला कुछ नहीं। इन्होंने जो है सब गवर्नमेंट से पहले बहुत बढ़िया था, प्यार मोहब्बत थी, बहुत अच्छी बात थी। जो गवर्नमेंट आज तो ही कौन सी गवर्नमेंट? ये जो भाजपा गवर्नमेंट जो आई है, इसने सब ना इत्तेफाकी पैदा कर दी। अब उसमें जो है जोड़ पैदा वो कर दिया, जोड़ पैदा मतलब अलग अलग कर दिए। महंगाई दुनिया भर से ज्यादा। तो क्या लग रहा है चुनाव में ये चीजें मुद्दा बन जाएंगी? हाँ बिल्कुल बनेगी। हाँ, अखिलेश आवेगा। अखिलेश आवेगा। हाँ, और ये जो योगी जी आगे कराना योगी आगे तो कराने खत्म हो जाएगा। हाँ? बिल्कुल भूखमरी हो जाएगी हिंदुस्तान में। अरे तो आपको तो धन्यवाद बोलना चाहिए, पूरे दुनिया में कराना को जान गए लोग। हाँ, हाँ? अच्छे काम नहीं हो रहे, हाँ। महंगाई आसमान छुरी। अखिलेश आएंगे। अखिलेश आएंगे। चक्कू छुरी तेज करवा लो, धार चढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे ही तमाम सियासतदान। चुनाव आ गए, 10 फरवरी को कराना में वोट पड़ेगा। बहुत कम वक्त है। पहले चरण में पहला विधानसभा नंबर 8 107 सहारनपुर। भैया कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ जी। नाम बताइए। मोहम्मद इरफान। कैसी धार चढ़ रही है? बढ़िया। धार अच्छी है? दार तो अच्छी लगा दूं जी मैं, हाँ। लेकिन रोजगार खत्म हो रहा है यहाँ से कराने में से। तो ये बताओ कि यहाँ पे चुनाव में इस बार किसकी धार लगेगी? भाई ये तो लाई जाने किसकी धार लगेगी। अरे आपके दिल में भी तो कुछ होगा। हमारे दिल में तो बस ये है कि जो नेता लोगों ने जो सियासत चलाई यहाँ से मजहबी एतबार से, वो बिल्कुल गलत चलाई। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम में इतना प्यार है, बहुत ज़बरदस्त प्यार है, और उसको गलत तरीके से बताया जावे। अब देखो ना, चुनाव में कोई जिन्ना की बात करे, कोई औरंगजेब की, कोई बाबर की। क्या मतलब है इनका? ये सब सियासत है और कुछ नहीं है। हाँ? सियासत है और कुछ नहीं है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि अगर गलती बाबर की थी तो फिर जुम्मन का घर क्यों जले? जलना ना चाहिए, हम कब कह रहे हैं जले। सियासतदान तो यही बात करते हैं ना। हाँ, तो वो जो जिन्ना, बाबर, औरंगजेब, अकबर, क्या मतलब इसका? नहीं, हमें तो अपना भाईचारा चाहिए यहाँ से। हाँ? और वो अल्लाह का शुक्र है यहाँ है। तो यहाँ तो तमाम नेता कहते हैं कि भैया पलायन हो गया। वो पलायन भी सियासत थी, वो पलायन कुछ नहीं हुआ यहाँ से। हाँ? यहाँ कुछ नहीं हुआ, बस पलायन का मुद्दा बनाया, पलायन में कुछ नहीं हुआ। तो अब क्या लग रहा है इस बार यहाँ क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? बस मुद्दे तो यह है जी, जब कोई नेता कोई गोटी फेंकेगा वही मुद्दा चल जाएगा यहाँ से। तो अब क्या, अब तो वक्त आ गया, अब तो गोटी फेंक दिया होगा। नहीं, अभी कोई नेता ऐसा है नहीं यहाँ से जो कोई किसी चीज का मुद्दा बने। देखो उत्तर प्रदेश में कहीं भी भाषण हो रहा है ना, तो कराना का नाम आ जा रहा है। वो आने को तो कुछ ही आ जाओ जी, लेकिन कुछ है नहीं ऐसी बात यहाँ से। क्या लग रहा है, किसकी हवा लग रही है? यहाँ तो कराना है, यहाँ तो अखिलेश की हवा है। साइकिल चलेगी। हाँ, यहाँ तो साइकिल चलेगी जी। और एक आए हुए भाई साहब वो बात करते हैं कि
मुसलमानों का नेता मुसलमान होना चाहिए, ओवैसी साहब। बस वो अभी नए हैं यहाँ, अभी आए नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है यहाँ। घूम तो रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। हाँ, यहाँ नहीं घूम रहा कोई। संभल पहुंच गए, बरेली पहुंच गए, सहारनपुर तो आए थे 1 जनवरी को। तो ये तो कैराना है ना, यहाँ नहीं आया ना कोई। बगल तक तो आ गए। हाँ, बगल आ जाएंगे जब देखी जाएगी। चलेगी फिलहाल उनकी कुछ? नहीं, कुछ नहीं चलने की। उनकी पतंग ना उड़नी है? नहीं, हाँ? नहीं। यहाँ साइकिल ही चलेगी। हाँ, साइकिल चलेगी यहाँ। चलिए, अच्छा ये बताओ, सरकार जो अभी है इसने कुछ काम वाम किया कराना में? बस कोई तरक्की का काम तो कोई ऐसी तो कोई काम हुआ नहीं। बस ये है कि मजहबी फसादात फैलाए, बस इसने और कुछ नहीं करा। चलिए, तो लग रहा है कि इस बार साइकिल चलेगी। हाँ जी, साइकिल चलेगी जी। चलिए, भैया कह रहे हैं कि इस बार धार तो साइकिल पे ही लगेगी यहाँ पे, क्योंकि इनका कहना है कि ये वाली जो सरकार है ये मजहबी फसाद फैला रही थी और कैराना को बदनाम किया गया। कैराना का चौक बाजार है ना भाई? हाँ? तो ये बताओ अरशद भाई जी, टोपी वोपी लगा रखा है यार, इतनी ठंड का है। हाँ जी, लो मैं तो ठंड पे हाँ? ठंड भी हो रही थी जी। लो अब तो चुनाव वाली गर्मी आ गई। गर्मी तब दबाएगा इंशाल्लाह, जोश होश के साथ लड़ेंगे 10 तारीख को इंशाल्लाह, दबाएगा टक लगना ही। टकाटक लगने जी। तो कैसे लगना भैया? बताओ जी, कैसे लगवाओगे? अरे आप बताओ। आप सवाल करोगे ना जी? तो क्या है, कुछ मुद्दा रहेगा? आपका अगर आप मुद्दे पे तो बात करोगे ना, तो हम उस मुद्दे का जवाब देंगे। बताओ ना, चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा जी हम तो यही रहेगा, मतलब जैसा कि मतलब मुझे हमें अपनी सरकार अच्छी लगेंगे तो हम उस सरकार ने लेकर चलेंगे। तो ये सरकार तो अब कर ली इसने, 5 साल पूरे होने वाले हैं। हमें तो इस सरकार में कोई भी लाभ नहीं हुआ। एक बात मानने की है, हमारे विधायक साहब है चौधरी नाहिद हसन है, उसने बता दो उसकी माता जी है श्री तबस्सुम हसन चौधरी तबस्सुम हसन, उसने कितनी गैंग चला रखी है यहाँ से। उस पर एक तो पहले तो बात, फर्जी जो मुकदमे है वो मुकदमे हटाए जाए। अर्जी क्या नाम ले रहा है, फर्जी हुआ गैंगस्टर चलाने लायक है वो औरत, फर्जी मुकदमे लग रहे हैं सारे मुकदमे। आपके विधायक जी के माता जी के ऊपर उसके भी मुकदमे है, गैंगस्टर, गुंडा एक्ट, जिला बदर। आपके विधायक ही जिला बदर हो गए? जिला बदर हमें तो पूरा करवा दिया, अपना जिला बदर में पेड़ लिया छोड़ दिया, 10 तारीख में पूरे हो गए उसका। तो ये देखो सरकार में, और सवाल करो जी, मैं जवाब दूंगा। अब ये बताओ, कैराना तो भैया पूरी दुनिया में मशहूर है। आज कैराना में तो नंबर 1 है ये तो। आज भी तो हमारा विधायक ने टिकट हुआ है अंत, हमारे विधायक ने भी तो जी टिकट हुआ है जी। हाँ तो भैया भूले ही ना, जब चुनाव आवे हर नेता कैराना। कैराना की मशहूर है, कहीं चले जाओ, चट्टपार में विधानसभा में भी चले जाओ, लखनऊ में चले जाओ। ऐसा क्या खास है? ये मशहूर यही है, मतलब हमारे नेता अच्छे नेता है, आदमी अच्छे है, पब्लिक जनता देखो किस तरह खड़ी है। यहाँ तो मुख्यमंत्री कह रहे थे कि भैया यहाँ से पलायन कर गए। पलायन किस मुद्दे पर? मेरे तो बता दो, जो से लाला लोग थे अपने कार्य कर रहे, बाहर जाकर ना कार्य कर रहे हो वो बता दो। पलायन तो ये कि बाहर जाकर कदे गांव में तक खदेड़ी दिए, शहरों में तक खदेड़ी दिए। तो ये मुद्दा बन कैसे गया है जी? कैसे बना ये राजनीति का फंड है सर। ये अपने मतलब इच्छा तो जाति पात का हुआ है, ये राजनीति है। नू बता दो, मेरी बात सुनो सभी कैराना के लोग हैं, मैं क्षेत्र से आया हूँ। कोई पलायन का मुद्दा नहीं, जितना भाईचारा है यहाँ पूरे हिंदुस्तान में नहीं। और सुनो, मुद्दा ये रहेगा कि रोजगार बेरोजगारी, सबसे बड़ी रोजगारी बेरोजगारी कैराना के अंदर, जो आधे लोग पानीपत जाते हैं, ये सबसे बेरोजगारी है, बेरोजगारी का पत्ता। और क्या क्या मकान, सब मकान कुछ नहीं है, मकानों के पैसे पी गए सारे। और सिलेंडर 900 रुपये 1000 रुपये गरीब तो देकर बांट दिए योगी जी ने। लो जी, वो कहाँ से भरवाएगा? तो ये सब मुद्दे रहेंगे, सब मुद्दे रहेंगे। महंगाई का मुद्दा बताइए, महंगाई का मुद्दा सबसे थोड़ मारे गए। बुढ़ा आदमी, हमारी 60-62 की उम्र है, हम करने का भी लेगा। होनी चाहिए नहीं 60 साल। देखिए भैया, लाख बातें की जाए, लेकिन कैराना के जमीन के मुद्दे ये हैं, ये आप सुन रहे हैं। लेकिन हालांकि कैराना को किसी और नाम के लिए अभी हाल के दिनों में जाना जा रहा है, लेकिन जमीन के मुद्दे ये हैं। कैसी चल रही दुकानदारी? दुकानदारी तो बढ़िया हो रही, जब यहाँ एक तरफ खड़े, जब यहाँ खड़े तो दुकानदारी तो बढ़िया ही होगी। यहाँ दुकानदारियों में यहाँ तो खत्म है काम, खत्म। क्यों ऐसा क्यों? जब से योगी सरकार बनी है, वहाँ खड़े होते थे बाजार में, यहाँ भेज दिया। अच्छा, वहाँ से उठा के यहाँ भेज दिया? यहाँ खड़े हो जाओ, भूख के मरो। क्यों यहाँ भेज दिया? भाई उनकी दादागिरी है, भाई उनकी सरकार है। अब तो 10 तारीख को चुनाव होने वाला है, तो फिर सरकार आएगी, फिर बाजार में पहुँच जाएंगे, फिर रोजगार मिलेगा। तो क्या लग रहा है कि अब इस बार अखिलेश दिख रहा है जी? तो अखिलेश दिख रहा है। अखिलेश
नाम क्या है आपका? मोहम्मद रियासत। तो रियासत भाई, तो इस बार कह रहे हैं कि रियासत बदल देंगे इस बार। इंशाल्लाह बदली जाके बदलाव चाह रहे हैं जी। तो अब जब यहाँ खड़े हैं, यहाँ 2 रुपए भी नहीं कमा रहे हैं तो क्या फायदा सरकार से। अनेक सरकार बढ़िया चल रही थी शुरू में, बाग बाद में जो है ना टूटे डुबो दी। किसके शुरू में अच्छी चल रही थी? योगी जी की चल रही थी बढ़िया, मगर बाद में गरीबों को लठ मार मार के जो है ना भगा दे तो क्या बढ़े। तो क्यों बस 3 साल से यहाँ खड़े कर रखे, क्या सरकार देखे। यानी 2 साल बढ़िया चली है, बढ़िया काम हुआ है। 3 साल के बाद जो है ना गरीबों को भगा दिए, मजदूरों को सबको एक साइड में लगा तो दिया। अभी तो योगी जी आए थे आपके यहाँ, शिकायत ना करी आपने? शिकायत हैं? 3 किलोमीटर तक जाने भी नहीं दिया वहाँ तक। हैं? 3 किलोमीटर तक बाहर रहो, सब बाहर। और जो योगी जी से मिलते हैं तो फिर कितने नाम वो उनके। कह रहे थे कि रियासत भाई पलायन करवा रहे हैं यहाँ से। प्लान तो उन्हीं का हो जाएगा। किसका? ये सरकार का पलायन हो जाएगा। प्लान हो जाएगा सरकार का। क्या कह रहे हैं रियासत भाई? सही कह रहे जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। इमरान साहब क्या करते हैं? ये रेडी लगाते हैं। हम 3 साल से यहीं खड़े, हमारा रोजगार भी बेकार हो गया। तो ये सब मुद्दे रहेंगे चुनाव में? पक्के इसी मुद्दे पे तो इसी मुद्दे पे वो सारा कुछ हो रहा। हाँ? 3 साल से वीरान है। 2 साल पहले ठीक चल रही थी सरकार, बढ़िया चल रही थी, हमारी भी नियत हो रही थी। हमारे भी काम चल रहे थे। मतलब जो शुरू में योगी सरकार ठीक चल रही थी, वो 3 साल से बिगड़ रही 3 साल से सब बेकार। बेकार है। हाँ जी। तो शिकायत करते नहीं आप? उन्होंने समझा कि आप मस्त हो, इमरान भाई एकदम मस्त है। अजय कुछ नहीं, हाँ? कुछ नहीं। अब योगी जी आए थे 2 किलोमीटर तक तो वहाँ तक जान भी नहीं दिया। अन्य जा रहे थे हम तो योगी जी के पास जा रहे थे, मगर शिकायत करेंगे, मगर जब 2 किलोमीटर तक ही पहले ही रोक दिया, बाहर रहो तुम। चिट्ठी लिख देते। बस क्या चिट्ठी देते, कौन किसको देते, लटकाते लटकाते। अब पहले प्रशासन इतना अब 10 तारीख आ गया, 10 फरवरी। 10 फरवरी में आपके फिर साइकिल चलेगी, बस दबा के साइकिल चलेगी। दबा के। एक पतंग वाले भी आए हुए हैं। जी पतंग वाले तो वहीं जाएगा हाँ? जहाँ से आया। कहाँ से? जहाँ से भी आया आया क्या है उसका? जानते हो पतंग वाले को? हाँ जानते हो, वैसी साहब हैं। हाँ। उनका क्या है यहाँ? कुछ भी नहीं। तो वो तो कह रहे हैं मुसलमान का नेता मुसलमान होना चाहिए। हम नहीं मानते उसको। क्यों यादवों के पीछे हो? नहीं, यादव को बुरे थोड़ा ही हैं। योगी जी भी बुरे नहीं थे हमारे लिए तो। हाँ। मोदी जी भी बुरे नहीं थे। हाँ। मगर हम तो अपने रोजगार पे है ना, जब रोजगार ही ठप हो गया तो फिर क्या योगी जी क्या मोदी जी। तो दुकानदारी तो दबा के चल रही होगी। जी अल्लाह शुक्र है, बढ़िया चल रही। एक लहर और आ गई जी, आने लग रही हो तो। हाँ, अब तो मजा आ जाएगा। मजा तो लोगों को नुकसान होगा, मैं क्या मजा। अरे आपके तो मजे आ जाएंगे ना। देखो तो आती है, दवाई देते हैं जो कोई आता है इसमें। हाँ, तो कमाई तो बढ़ जाएगी। नहीं नॉर्मल भी ऐसी रहे तो। नॉर्मल भी ऐसी रहे। तो ये बताओ भैया, अब चुनाव बनाव आ गया जी। क्या लग रहा है? अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव? लेकिन क्यों? मतलब कोई मुद्दा, कोई कारण होगा ना। बस बेहतर सरकार लगी अखिलेश यादव। अखिलेश की सरकार तो पीछे थी, आपने बदल दी थी। आपने बदल दी थी ना 2017 में। औरों को मौका दिया था कि और कुछ करके दिखाएं, हाँ। लेकिन मौके पे उतर नहीं पाए खड़े। और क्या चाहिए? कराने को पूरी दुनिया जान गई। हाँ? फायदा तो कुछ नहीं होना जान के। अरे और क्या चाहिए? जहाँ भी जाओगे, अमेरिका में भी बोलोगे कराने वाले हैं। काम तो नहीं कुछ हुआ ना, कह रहा ना। पहले भी ऐसे ही था, आज भी ऐसा ही है। अरे नाम हो गया ना। बदनाम हुआ है नाम का। अच्छा, बदनाम हुआ है जी। कह रहे हैं कि चुनाव में मुद्दा बना हुआ है। वो तो स्टैंड बना रहे हैं। कौन बना रहा है? बीजेपी सरकार। तो लग रहा है कि ये मुद्दा नहीं बनेगा। बनेगा? नहीं लग पलायन वलायन मुद्दा बनेगा क्या? मुद्दे बना रहा है, पलायन हुआ तो है नहीं। हाँ? मुद्दा ही बना हुआ है, पलायन तो हुआ नहीं। मुद्दा बना रखा है। तो ये बताओ, राजनीतिक स्टैंड है। इस बार कौन से नेता को दवाई दोगे? बीजेपी सरकार को दवाई देंगे ताकि वो अगली बार ठीक हो जाए। अभी क्या हाजमा बिगड़ा लग रहा है? हाजमा ठीक नहीं है अभी। चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद इस वक्त हम कैराना में ही मौजूद हैं। मोहल्ला छड़ियान। क्या नाम है चाचा? गुलजार अली। कैसा है अभी इलाका? माहौल इलाका भी अच्छा है, माहौल भी अच्छा है, काम भी अच्छा है, कारोबार भी अच्छा है, सभी का काम चल रहा है। हाँ? सभी का काम। माहौल गुलजार है। जी हाँ, माहौल गुलजार है, गुलजार है, गुलजार है। हाँ। अब ये बताइए, चुनाव भी आ गया। चुनाव आगे हैं, इंशाल्लाह वोट देंगे, जिसके नसीब में होंगे मिल जाएंगे। जिसके नसीब में होंगे? हाँ। अभी तक जो सोचा नहीं अच्छा है। काम करेगा उसके लिए है। तो सरकार ने तो 5 साल काम कर सरकार लिया। ने काम कर लिया तो आवाम भी काम करेगी। योगी जी ने कैसा काम किया? अरे सबने अच्छा काम किया। हाँ। अपने अपनी जगह सब अच्छे हैं, योगी जी भी अपनी जगह अच्छे हैं और पार्टी भी अच्छी है। ये नहीं है हम किसी को नाराज नहीं करने के, कहराने वाले किसी को नाराज नहीं रखते, ना नाराज करते। कहराने वाले तो कह रहे हैं बड़े दुखी है जी, यहाँ पलायन क्या पलायन का मुद्दा तो ये चलता रहता है, राजनीति का मामला है, लेकिन हमारा शहर तो अभी ठीक है।
क्या पलायन का मुद्दा हुआ था क्या? अजी ये सुनने को बहुत आया है, लेकिन हम नहीं जानते पलायन क्या होता है। मतलब वो क्या थी, वो सिर्फ ऐसे राजनीति थी या सच में वो कुछ भी कर सकते हैं लोग, लेकिन हम नहीं कह सकते। तो क्या लग रहा है चुनाव में ये मुद्दा आम बनेगा? आदमी से पूछो, आम आदमी को खुशहाली चाहिए, आम आदमी को राशन चाहिए, आम आदमी को हर चीज़ चाहिए, लेकिन हम राजनीति के नहीं हैं, हम आम आदमी हैं। हमें तो आम आदमी ही चाहिए। जी हाँ, आम आदमी हैं, और वो राजनीति वाले कुछ भी कहें, लेकिन हम नहीं कह सकते। क्या लग रहा है आम आदमी अच्छा, खुश है? आम आदमी खुश है। तो इस वाले सरकार को वोट खुशहाली है। मिलेगा क्या कराने से? ना, बिल्कुल जरूर सबको मिलेगा। नहीं, योगी जी को वोट मिलेगा? योगी जी को बहुत वोट मिलेगा। योगी जी को कौन का वोट नहीं मिलेगा? लोग तो कह रहे हैं कि योगी जी कह रहे हैं कि अरे, यहाँ पलायन किसी करने के- वाले को ठीक कर दूंगा। किसी को कहने से कुछ नहीं फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है सिर्फ खुशहाली से। खुशहाली अच्छी है, सुकून है, अमन है। अमन सुकून है यहाँ पे। क्या बात, गुलजार साहब कह रहे हैं कि मामला एकदम गुले गुलजार है, खुशहाली है, अमन है, और वोट का वक्त आएगा तो सबको वोट देगा। अरे भैया कहाँ चल दिया ठेला लेके, इधर आओ। अरे आओ यार। अरे नाम बताओ, नाम मोहसिन। बताओ। हाँ? मोहसिन। हो गई दुकानदारी? हाँ जी। हाँ, क्या बेचा है? सेब बेचा जी। निपटा लिया तूने तो यार बड़ा जल्दी। जी। हाँ? हाँ? बंदा करके दे दिया। मंदा करके दिया, क्यों? बस। कहीं जाना था क्या? जी हाँ। तो ये बताओ, अब तो तुम जा रहे हो, चुनाव आ रहे हैं हाँ जी। 10 तारीख को, जी जी 10 फरवरी को टपाटप। क्या माहौल है? जी सही है माहौल तो यहाँ से। हाँ? सही है माहौल, माहौल अच्छा है यहाँ किसकी का। हवा लग रही है? हाँ जी, देखो किसको जाएगा वोट, ये तो पता नहीं। अरे तो यार वोट तो तुम ही दोगे ना, अब नहीं तक तो देंगे मन तो। बना लिया होगा। नहीं, अभी नहीं बना है कोई मन। योगी जी तो कह रहे थे कराने वाले सब मेरे साथ हैं। हाँ जी, क्यों नहीं, उसने दे देंगे वोट। हाँ? उन्हें देंगे वोट, किन्हें दोगे वोट? योगी को दे देंगे। वो अखिलेश भैया को? है जी। अखिलेश भैया को? हाँ जी, ये तो बहुत बात ऐसे चलती रहती है, किसी को दे दो, योगी को दे दो, अखिलेश को दे दो। बस दे दो किसी को, ऐसे ही दे दो। चुनाव बनाव आ गया, कराना कैसा है? बहुत बढ़िया है, हाँ? बहुत बढ़िया, पहले चरण के पहले दिन एकदम यहाँ वोट पड़ जाएगा। क्या माहौल है लोगों का? बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ। सब भाईचारे से, मोहब्बत से, प्यार से वोट डालेंगे। तो नेता लोग तो कुछ और ही बोलता है। नेता कुछ बोल रहे, यहाँ भाईचारा मोहब्बत से, प्यार से वोट डालेंगे सब। कहते हैं कि यहाँ के विधायक जी और एमपी जी, इन पे गैंगस्टर एक्ट लगा है। नहीं, कुछ नहीं है, यहाँ के सब पब्लिक आपस में प्यार से, मोहब्बत से वोट डालेगी, मिलजुल के वोट डालेगी। वोट डालेगी। और यहाँ से अच्छा, मुद्दा क्या होगा? मुद्दा कुछ नहीं होगा, मुद्दा होगा इलेक्शन। इलेक्शन? हमें वोट देना है, विधायकों को वोट देना है बस। हाँ, तो कोई मुद्दा होगा ना, कुछ सोच के देंगे ना। वो मुद्दा उनका, वो जाने, हमें तो वोट देना है। अरे तो कुछ सोच के किसी को दे देंगे क्या? नहीं, किसी को नहीं, जो भी अच्छा लगेगा उसको वोट दे देंगे। कौन अच्छा लग रहा है अभी? ये कुछ पता नहीं, जब नाम आ जाएगा उनके बाद सोचेंगे किसको वोट देना है। नाम आने के बाद सोचेंगे। और यहाँ तो अलग अलग मुद्दे बनते हैं, कोई पलायन की बात करता है, कोई कुछ और बात करता है, कोई हिंदू मुसलमान करता है। ये राजनीतिक लोगों की बात है, हमारी है, हम पब्लिकल आदमी है, हमें तो अपने वोट देना है। अरे तो वोट तो पब्लिक ही देती है। पब्लिक की वोट देना है बस, पब्लिक प्यार मोहब्बत से वोट देगी। अरे तो प्यार मोहब्बत से कुछ तो दिमाग में होगा कि क्यों वोट किसको देना है। कोई दिमाग में नहीं कुछ। अब प्यार मोहब्बत से वोट देंगे, सबको प्यार से, जो भी सामने नजर आएगा उसको वोट देंगे। जो भी आके इलू इलू कह देगा उसी को वोट देंगे। नहीं नहीं, जो भी प्यार से, मोहब्बत से हाँ, तो इलू इलू बोलेगा ना, उसको वोट दे देंगे। हाँ? जो प्यार मोहब्बत से वोट मांगे उसको वोट दे देंगे। और ये बीजेपी वाले अगर मोहब्बत से मांगे तो? इन्हें वोट दे देंगे, क्यों बुराई है इनमें कुछ। और अखिलेश मांगे तो? हमें जो भी प्यार से मोहब्बत से वोट मांगे उसको दे कोई भी मांगे दे देंगे। वोट उसको देंगे जो प्यार मोहब्बत से मांगेगा। जो प्यार मोहब्बत से मांगे। समझ रहे हैं ना? बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, खुल नहीं रहे। समझ रहे? सही बात। हाँ, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, समझिए, ओपन नहीं हो रहे। कैराना की गलियों में ही घूम रहे हैं। एक बात मैंने देखी यार, बहुत शर्माते हैं कैराना के लोग। वैसे तो कैराना पूरे हिंदुस्तान के मानचित्र पे जाना जाता है, लोग बड़े शर्माते हैं भैया यहाँ। बस जी, पता नहीं क्यों इतने शर्मीले क्यों हैं? शर्मिलों का शेर है जी, वो शर्मीलों के शेर है। अब भैया हंगामा क्यों, पूरा देश जाने कैराना, इतना छोटा कैराना। ये तो बदनाम करने वाली बात है। नहीं, ये तो किराने जहाँ भाईचारा तो पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा आपको। इतिहास उठा लो हमारे किराने का तो आप। अरे आप ही के किराना के नाम पे तो चुनाव हो रहा है। बस चुनाव तो किसी के नाम से, पर हमारे किराने को अगर आप देखो, आज तक के इतिहास में अंग्रेजों से लेकर आज तक कोई हिंदू मुस्लिम का आज तक यहाँ कोई झगड़ा नहीं। सबसे भाईचारे का ये शहर है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहते हैं। देख लो आप, ये तो बदनाम करने की साजिश है। तो ये पलायन वाला कीड़ा आया कहाँ से था? ये तो काम का, तो ये तो राजनीति का चक्कर है। ये न्यूज़ देख लो आप, पलायन वाले जो है सब साथ में नहीं रह रहे। जिनका पलायन से नाम, जिनका बदनाम किया गया, वो लोग साथ में नहीं रह रहे हमारी। अभी अब मुख्यमंत्री जी भी आए थे उनसे मिलने।
तो बताइए उन्होंने क्या कहा लोगों ने, उनके सामने भी लोगों ने ये कहा है कि जी सब भाई भाईचारे से रह रहे हैं। तो ये बताइए चुनाव में ये चीजें मुद्दा बनेंगी क्या, पलायन वगैरह? भाई मुद्दा तो ये तो राजनीति है, लोग बनाएंगे अपनी अपनी पार्टी नेता तो बनाएंगे ही, लोग बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? नहीं, लोगों के अंदर तो है ही नहीं है बात कि ना कल थी ना आज है। तो मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में? मुद्दा तो ये रहेगा विकास का, रोजगार का, और क्या है जी? विकास का, रोजगार का। ये तो कैसी रही ये वाली सरकार? बढ़िया रही, एकदम बेहतरीन। मतलब ये योगी जी वाली? हाँ, अच्छी रही। देंगे आप वोट? क्या नाम है आपका? एहसान अहमद। एहसान भाई देंगे क्या योगी जी? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे? योगी जी को देंगे एहसान भाई? बिल्कुल। अरे ऐसा एहसान मत कर रहे, क्यों नहीं? देखो सुनो, जो आदमी को चाहिए हमें वो चीज मिली। क्या मिली? सीधी बात है, गुंडे से छुटकारा मिला, कारोबार में हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही, कहीं आने जाने में कोई परेशानी नहीं हो रही। हमें तो देखो विकास चाहिए, हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं, जो हमारा काम करेगा, विकास करेगा, उसे हम वोट देंगे। सीधी बात। सही कह रहे हैं ये? सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल। विकास हुआ है क्या कराने में? नहीं, विकास तो हुआ है, वो विकास की कोई परेशानी नहीं है। हाँ जी, ये तो कह रहे हैं कि हम योगी जी को देंगे वोट। देखो जैसे सबकी अपनी मर्जी है जी, कोई किसी को कोई दबाव नहीं है किसी पे, जो भी जिसे मर्जी है वो वहाँ वोट दे सकता है। अपना नाम बताओ आप? मोहम्मद यूसुफ है जी। मास्क लगाना शुरू कर दो जी। हाँ, समझ रहे हो ना यूसुफ भाई? ठीक है जी। तो ये बताओ यूसुफ भाई, ये क्या है अब 10 तारीख को, पहली तारीख आप ही को मौका दे दिया बटन दबाने जी का। जी हाँ, पहली तारीख। हाँ? देखो जो सब है जैसा विकास जहाँ है वो वहीं वोट देगा। अरे अब तो आपको दिख गया होगा इतने दिन में, हुआ ना हुआ, विकास हुआ। ठीक है, विकास तो सभी पता है, बस ये गुंडागर्दी से थोड़ा छुटकारा मिल रहा है, सबको पता है। गुंडागर्दी से छुटकारा मिला है? हाँ, सबसे बड़ी बात है जी। यूसुफ भाई ये बताओ आप, मैं मान के चलूं क्या कि यूसुफ भाई योगी जी को वोट दे देंगे? देखो जी वो तो टाइम बताएगा, तो पक्का नहीं कह सकते हम आपको, ये झूठ वो है, टाइम बताएगा। टाइम बताएगा? जी हाँ। अभी का टाइम क्या कह रहा है? अभी कुछ ये नहीं कह रहा कि अभी दिमाग में कोई वो नहीं बनाया कि साइकिल चल रही है। नहीं, बस बात साइकिल की और उसकी नहीं है जी। जो काम करेगा वोट उसे देंगे। पतंग तो ना उड़ा रहे? पता कुछ नहीं जी, अभी कोई पता नहीं है। अरे पतंग तो ना उड़ा रहे? हम कैंडिडेट को वोट देंगे जी, कैंडिडेट जो कोई सही होगा उसे वोट देंगे, पार्टी को वोट नहीं देंगे। कोई पार्टी का रहे? हाँ, कोई पार्टी का, वो कैंडिडेट बढ़िया होना चाहिए, बस ये बात है हमारी, ये हमारी वो है मुद्दा, यही रहेगा। यही मुद्दा है जी हमारा। तो अभी वाले विधायक जी कैसे हैं? अभी वाले विधायक भी ठीक है, थोड़ा सा उन पे प्रॉब्लम ये चल रही, आगे उन्हें जो है सरकार ने उन पे गुंडा एक्ट लगा रखी, वो यहाँ है नहीं है। तो गुंडागर्दी करते थे क्या? गुंडागर्दी कुछ नहीं हो, तो तुम्हें पता है राजनीति है। कौन सी पार्टी के हैं आपके विधायक? ये विधायक उसमें समाजवादी के जी। साइकिल वाले हैं ना? साइकिल वाले और देखो गुंडागर्दी कर रहे हैं भैया। हाँ जी, कोई गुंडागर्दी नहीं है। गुंडा एक्ट लग गया उन पे? गुंडा एक्ट तो लगाया है सरकार ने जी, सबको पता है, जो जरा सा वो है वो इसी पे। आप ही कह रहे हो ना योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, गुंडों को भगा दिया। तो नहीं, वो तो है, सही बात है, ये गुंडा थोड़ा ही है। अच्छा, ये तो विधायक है। तो मुझे क्या पता, आपने जो बोला मैं बोल रहा हूँ। नहीं, ये नहीं है, ये तो विधायक है जी, ये गुंडा थोड़ा ही है। तो ये विधायक सही है? हाँ, विधायक तो सही है, विधायक में आगे फिर से तो दे देंगे। बस बता जी, अभी कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं है, अभी कोई वो नहीं है। ये नहीं साहब, अरे थोड़ा खुल जाओ ना। हाँ जी, बस कोई बात नहीं। हम तो सड़क पे लोगों से बात कर रहे हैं यार, कोई नेता से थोड़ा बात कर रहे हैं। वोट तो हमने बता दी, देखो कैंडिडेट कोई भी हो जो बढ़िया उसे वोट देंगे, हाँ। बस पार्टी का कोई मतलब नहीं हमारा। ये सारे बेकार बोल रहे हैं। पहली बात तो यहाँ से हमारी लड़ नहीं रही, वैसी पार्टी लड़ नहीं रही। अगर पतंग अगर वो उठेंगे तो सारे वोट एमआईएम के हैं, और नहीं तो दूसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी के हैं। ये सब लोग डर रहे वैसे, बता दो जी, समाजवादी पार्टी को देंगे यहाँ से। साइकिल अगर पतंग उठ गई तो पतंग बिल्कुल कट्टर है। साइकिल, सिर्फ साइकिल। नाम बताओ। इमरान जी, प्रधानमंत्री इमरान प्रधानमंत्री। पाकिस्तान वाला, यहाँ वाला, इंडिया वाला। लगा देंगे उसमें। वहाँ तो आग लगा दो, वहाँ तो आग लगा दो। बहुत गुटखा खा रहे हो जी। साइकिल चल रही, साइकिल चल रही है? चल रही बिल्कुल। ये भैया कह रहे पतंग उड़ रही, साइकिल चल रही है अभी। भैया तो कह रहे पतंग उड़ रही है। देखो मुझक रही है वहाँ तो, कमानी टूट रही पतंग की, तो बिल्कुल टूट रही, कुछ नहीं साइकिल। ये बताओ यार, सीरियसली पूछ रहा हूँ, बिल्कुल कैराना जो है इतनी छोटी सी जगह, बिल्कुल हाँ, बहुत छोटी सी जगह, आज की तारीख में हिंदुस्तान से बाहर भी चले जाओ तो लोग जानते हैं इसको। ऐसा क्या कर दिया भैया? बदनाम खाली कर रहे लोग, और क्या कर रहे हैं, बदनाम कर रहे लोग। नाम हुआ बदनाम कर रहे हैं। आप शहर में घूमे, आप हमारे साथ अलावा भी तुम कहीं और गए होंगे, ऐसी बात नहीं। तो बदनाम कर रहे, हर आदमी ये बताएगा बदनाम कर रहे। एक आदमी ने किसी ने आपको लग रहा है कि ये चीजें मुद्दा बनेंगी चुनाव में? ये जो कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा नहीं बनेगा, सिर्फ साइकिल को चाहते हैं, साइकिल को ही वोट दें। कोई पलायन नहीं यहाँ से, ना किसी का पलायन है। यहाँ तो सब हिंदू मुस्लिम सब एक सी है, सब भाईचारा है, यहाँ कोई वो नहीं है।
अरे कोई बात नहीं, यहाँ विकास जो करवाएगा वोट उसे मिलेगा। किराना का तो इस्तेमाल चाहे वो इसी नाम पे हो रहा है। चाहे वह योगी जी हो या अखिलेश जी हो, जिसे जो यहाँ पे काम कराएगा, विकास का मुद्दा है और कुछ नहीं है। कोई सब भाईचारा है यहाँ से, हिंदू मुस्लिम सब भाई है, कोई किसी में लड़ाई ना भेदभाव कुछ नहीं है। तो ये चीजें पलायन बेकार की बात कुछ नहीं है सर, पलायन हुआ ही नहीं, पलायन तो हुआ ही नहीं। जिस दिन इलेक्शन हो रहे थे, हुकम सिंह जी और बरगंगा जी मतलब खड़े हुए थे, कह रहे थे मैंने कभी हिंदू मुस्लिम पे पलायन कहा ही नहीं, गुंडागर्दी से पलायन हुआ था। और जितना प्यार मोहब्बत आपको जो है कैराना कस्बे में मिलेगा, जिला सामने मिलेगा। तो आपके मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं? झूठ बोलते हैं, बिल्कुल खुला। झूठों की तो कंपनी है, कंपनी झूठों की है, तो अभी जिससे जुमलेबाजों की है, जुमलेबाज है। तो जो जिससे मिलके गए वो कौन थे? कौन मिलने आए थे ना योगी जी? हाँ योगी झूठे थे, झूठों से मिलके चले गए, झूठे थे, झूठों से ही मिलके चले गए। अच्छा, वो ऐसे वाले लोग थे? हाँ ऐसे ही। तो एक बात यहाँ तो यह बड़ा प्यार हिंदू मुस्लिम बड़े उससे रहते हैं, कोई मिसाल रिकॉर्ड है यहाँ का, लेकिन आज तक हुआ ही नहीं, कोई झगड़ा हुआ हिंदू मुस्लिम? कोई आज तक नहीं हुआ कभी। तो ये बताइए ना कि फिर क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है बार बार किराना का नाम? ये बीजेपी सरकार जो है ये मतलब इसी पे यह पॉलिटिक्स करे, राजनीति इसकी इसी पे, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान गाय गोबर, इसके अलावा इन पे कुछ आता नहीं। इसी बात पे करते हैं। और यहाँ जितना प्यार मोहब्बत तो कहीं भी नहीं है इसी को। और एक चीज और बताऊँ आपको मैं, यहाँ जी यहाँ प्लान बना बता दिया, प्लान हो रहा है, वो प्लान यहाँ तो रह गया, यहाँ तो रहा नहीं, और जहाँ तो चल गया यहाँ वो खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ प्लान था ही नहीं, प्लान तो हुआ ही नहीं। और भाई ये बात रोजी रोजगार कम है, यहाँ लोग यहाँ करने खाने जा, बाहर कमाने खाने जा, मुसलमान बहुत जा रहे, वो कहीं यहाँ से प्लान कर गए या हिंदू ने भगा दिया उनको। काम कमेंगे भी तो बाहर जा रहे हैं ना भाई, काम कम है यार, रोजी रोजगार नहीं है यहाँ, कोई कंपनी नहीं, फैक्ट्री नहीं जिसमें आदमी काम करे, बस ये है भाई करने खाने बाहर जा रहे, उसे आप प्लान कह दो या कुछ कह दो। अच्छा, काम करने बाहर गए? हाँ जी, भाग गए? नहीं बस यही भागता ही नहीं, अपने करने खाने जा रहे, काम करने जाओगे महीने 2 महीने में सबके सब थोड़ा ही हो गया। क्या कह रहे हो? महीने 2 महीने में आते हैं बाहर से, यहाँ से काम करने जाते हैं, उसको बोल देते हैं पलायन करने जा लिया। अब मैं बाहर काम करता हूँ कटरा में, तो पलायन तो कोई कर ही नहीं रहा। आप कहाँ काम करते हैं? मैं कटरा वैष्णो देवी काम करता हूँ। अच्छा, वैष्णो देवी में काम जी, मैं वैष्णो देवी काम करता हूँ, 2-3 महीने में आता हूँ, तो मैं भी यहाँ से पलायन कर गया। इसका मतलब क्या काम करते हैं? मेरा कपड़े का काम है वहाँ पे, माता के दरबार में। जी, माता के दरबार 15 साल से काम कर रहा हूँ मैं वहाँ पे। अब बताइए 15 साल से मैंने क्या पलायन कर दिया वहाँ पे? अच्छा, किराना वाले माता के दरबार में सेवा दे रहे हैं और बिल्कुल यहाँ कह रहे हो पलायन कर रहे हो। ये पलायन आप देखो ना, आप भाई साहब मेरा भंडारा चलता है वहाँ पे, आप आओ कभी कटरा वैष्णो देवी में दिखाऊं, मेरा भंडारा चलता है वहाँ। क्या नाम बताया था आपने? मेरा मोहम्मद एहसान नाम है। एहसान? 15 साल से मैं कटरा वैष्णो देवी में हूँ। एहसान भाई वैष्णो देवी में भंडारा चलाते जी, कराने के। आइए आप कभी, दिखाऊं मैं आपको, आओ कभी कटरा। तो ये बताओ ना क्यों होता है ऐसा, ये तमाम बातें होती ये सिर्फ ये है, एक आदमी तो एक परिवार दिखा दो जो आके ये कह दे कि हमने पलायन किया है, तभी तो बात होगी। एक परिवार नहीं मिलेगा आपको पूरे शहर में। जी मिल के हवा में है सिर्फ। वो मिल के किससे गए? अपने लोगों से, अपने आदमी थे उनके राजनीति वाले। हाँ, उनकी पार्टी का, तो उन्होंने कह दिया। यहाँ पर भाजपा का कोई विकास नहीं है। तो अब तो बताओ, अब तो 10 तारीख आ गया, 10 फरवरी। हाँ, साइकिल को वोट देंगे। आपको बता तुम ही बोलोगे भैया। हाँ, साइकिल पलायन करवा रहे हो तुम। हाँ बोलो भाई, साइकिल को वोट देंगे हम तो सारे। साइकिल को वोट दोगे? बस सब साइकिल चलेगी। क्यों है? क्यों? विधायक साहब है और ये भी जीतते नहीं दे पिछली बार जीतते नहीं देगा विधायक साहब। क्या कह रहे हो? साइकिल से विधायक है नहीं है, इबकी में विधायक रहेगा। अरे तो तुमने विधायक जी को तो गुंडा एक्ट लगा दिया है। वो तो बीजेपी वालों ने लगाई। तो इस बार फिर वही लड़ेंगे? वही लड़ेंगे, वही जीतेंगे। वही लड़ेंगे, वही जीतेंगे। हाँ। क्यों भैया? हमारे विधायक साहब है, उन्हें देंगे। क्यों, ऐसा क्या कर दिया? काम करे हैं उरे, बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ। कौन सा काम कर रहे हैं? करेंगे भी तो सरकार अभी भी करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा। हमारा किराने का जो नाम है वो सिर्फ राजनेता होता है, अच्छी राजनीति है यहाँ की, करते भी हैं, बढ़िया राजनेता हैं। बाबूजी हुकम सिंह थे, बहुत ही अच्छे नेता थे। भाई मुनव्वर हसन थे, वो उनकी छवि के नाम तक किराना मशहूर है। हाँ, कोई ऐसी बात थोड़ी है। अब किराना तो किसी और चीज के लिए मशहूर है। क्या, किस चीज से मशहूर है बताओ ना। देखो क्या क्या कहते हैं, तमाम नेता ही कहते हैं। हम क्या 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 कहते हैं बताओ? पलायन हो रहा है। किसका पलायन हो रहा है? आप ही बताओ ना। हमारी नजरों में तो कोई किसी का पलायन नहीं। अच्छा। हाँ,
तो ये पलायन वगैरह मुद्दा बनेगा? पलायन वगैरह कोई मुद्दा नहीं बनेगा, मुद्दा बनता यहाँ मोहब्बत मुद्दा बनेगा। नेता को देख जो राजनेता यहाँ कोई मुद्दा नहीं बनता, किसी हिंदू मुस्लिम सब एकता है। यहाँ कोई यहाँ तो समाजवादी के आदमी है ना, नाम नौशाद कुरैशी है। यहाँ तो समाजवादी के हैं सब, समाजवादी के हाँ, सब साइकिल का है। तो ये मतलब किराने को बदनाम किया जा रहा है। बदनाम ही किया जा रहा है। यहाँ बताओ कभी कोई आपने मीडिया वाले हो कभी यहाँ झगड़ा सुना किराने में हिंदू मुस्लिम का? लेकिन देखो ना एक एक करके देखो ना, योगी जी थोड़ा सा योगी जी कहते हैं कि एक सेकंड सुनो यार, योगी जी कहते हैं पलायन हो गया, अखिलेश जी कहते हैं कि योगी जी उत्तराखंड से पलायन करे। चलो ये पलायन जिसे देखो पलायन नेता है कुछ के कुछ के ये तो नेता है अपनी रोटा सेकने को सब कुछ के। यूँ बताओ यहाँ से कभी हिंदू मुस्लिम हुआ किराने में? ये बताओ आप। तो अब ये बताओ, अब सेकोगे किसको 10 तारीख को अखिलेश को वोट देंगे, चाहे कुछ भी होवे। यहाँ अखिलेश को वोट देंगे, अखिलेश की यहाँ नाहिद जीतेगा यहाँ से, कितनी कोशिश कर लो आप।